रैली में यहाँ पे जसोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आकर जसोटिया जी पहुँच चुके हैं। आज एक बैठक है। कृषि मुख्य अधिकारी श्री जितेंद्र इसके बाद मैं ये बताना चलूँ कि एमएल में एक नई उमंग और विकास की प्राप्ति दृढ़ता देखी वो अपना कीमती समय आज निकाल के उनके प्रति उनको अवगत बड़ा थ्रस्ट है एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, और हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। एज अ लेजिस्लेटर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मेरा एक दायित्व था कि जो इनसे मैं ज्ञान ले सकूं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में, अपने एरिया में लोगों तक कैसे लेके जाऊं। तो उसके लिए हमने एक इंटरेक्टिव सेशन रखा था और मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है, इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको ग्रास्प करने की मैंने कोशिश की है। और इनको कहा है मैंने कि मेरी जहाँ भी उपलब्धि हो सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मासेस, लोगों तक इस सरकार की जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इसका लाभ कैसे पहुंचे, यही एक एफर्ट था आज बैठने का। तो मेरे को लगता है कि बड़ा पेशेंसली हम बैठे हैं और मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और जो मैं लोगों तक ले जाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे, मैं आपके माध्यम से मेरे को लोगों से भी अपील करता हूं, अपने साथियों से अपील करता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज़ फुल ऑफ स्कीम्स, फुल ऑफ न्यू एवेन्यूज, फुल ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं यही रहेगा कि हम दाएं बाएं की बात ना करके जो सरकार हमें लाभ दे रही है इन स्कीम्स के जरिए, और इंफॉर्मेशन का युग है, इस मोबाइल के युग में हम और बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके इस मोबाइल सेट में इन स्कीम्स की अवेयरनेस को लेकर, इनके प्रोग्राम्स को लेकर, सरकार के प्रोग्राम्स को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसको अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें फॉर बेटरिंग योर लाइफ्स। और जो सरकार सपोर्ट कर रही है उस सपोर्ट का हम हिस्सा बने, यही आज के इस मीटिंग का एक पर्पस था। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी कल्टीवेट एरिया है, मंकी मेंस है और बहुत सारी चीज़ें, हाँ, बहुत सारी लिहाज से अरेंजमेंट एरिया है, तो उस लिहाज से किस प्रकार की कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए, फ्यूचर में क्या करना है? देखो, उसी के लिए हम बैठे थे, वही फीडबैक लेने के लिए बैठा था कि जो मेरा एरिया है, दिस इज वाटर प्रोन एरिया है ना, और सॉरी ड्राई एरिया है ना, और इस एरिया में सोर्स डिपेंडेंसी सिर्फ रेन पे है। और इसमें इसके अलावा हम कौन से अदर सोर्सेज हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे बोरवेल के इनकी स्कीम्स है। अभी जो ये शापरकंडी बन जाएगा, मैं इसलिए बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब शापरकंडी और उज्ज मल्टीपर्पज़ दोनों एक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, दीज आर द गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स, और एक कंडी कंडी नहीं रहेगी बसंतपुर से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक। तो बाकी भी मैंने इंसाइट लेने की कोशिश की है कि कौन से अदर, व्हाट आर द अदर सोर्सेज अवेलेबल आइदर देन द नेचुरल सोर्सेज, जिससे हम लोगों के जीवन में बेहतरी ला सके। जैसे आपके और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो सरकार की स्कीमें हैं आपकी, और बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको हमने एक ब्रीफ सेशन हमने लिया है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमारा हुआ है। तो मेरी कोशिश करेगी इनकी तरफ से जो ये एफर्ट कर सकते हैं ये एफर्ट करेंगे, जो हम एफर्ट कर सकते हैं हम एफर्ट करेंगे। इसमें मोस्टली जो पीएम का भी नारा है कि मिलेट्स को, मोटे अनाज को प्रमोट किया जाए, तो कल्टीवेट एरिया मोस्टली हमारे जैसे बाजरा, कोपरा, हर चीज़ें उगाई जाती हैं। उसके कुछ ट्रायल भी पहले किए गए और अच्छे सक्सेसफुल रहे, इसको फ्यूचर में किस तरह देखते? देखिए, लोग भी अवेयर हैं, और जैसे हमारा एडजॉइनिंग पंजाब है, इसको एग्रीकल्चर स्टेट ही कहते हैं। तो अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे आपका धान की फसल लगती है, उसको बहुत सारे पानी चाहिए, और वो दिन ब दिन इसकी स्केर्सिटी आ रही है, और अकॉर्डिंगली ये डिपार्टमेंट्स बने हैं,
एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ये देते रहते हैं हमें, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में इनको पूछ रहा था कृषि वालों को, तो इन्होंने कहा कि वी स्टडी सर्टन एरियाज़ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, उस क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी अडेप्टेबिलिटी किस तरफ लेके जाना है, व्हाट आर द एरियाज टू बी फोकस्ड, कौन कौन सी क्रॉप के ऊपर हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो एक ट्रेडिशनल जो हमारा सिस्टम है उससे, क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज के अंदर ही हमें अपने आप को अपना एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारा शिफ्ट किस तरफ होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पहले भी था ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कन्फाइंड था यूरिया देने के लिए, या कन्फाइंड था बीज देने के लिए। अब सरकार ने बहुत मेहनत की है और मोदी साहब का जो लक्ष्य है कि सेल्फ सफिशिएंट फार्मर हो और जितनी भी सपोर्ट्स हो सके सरकार की तरफ से वो देने का एक कोशिश और प्रयास है।